हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो इट्स मी प्रियंका। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर 1 प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो है ये हमारा किसका चैप्टर है, फाइन आर्ट्स का। ठीक है, और फाइन आर्ट्स को और हम लोग क्या कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, आप सभी को ये बात पता होगी कि फाइन आर्ट्स को हम लोग पेंटिंग कहते हैं और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अर्ली ओल्ड स्टोन एज के बारे में, प्योलिथिक एजेस के बारे में। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, किस तरह से रॉक्स पे पेंटिंग बनाई जाती थी, किस तरह से हमने अर्ली ह्यूमंस के ज़रिए ये सब चीज़ें पता लगाई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड अर्ली आर्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में और अर्ली आर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग अगो। ठीक है, बहुत ही साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बिफोर, जब पीपल्स को राइट और रीड करना भी नहीं आता था उस टाइम के बारे में। तो उस टाइम में क्या पेपर्स भी नहीं थे, कोई लैंग्वेजेस नहीं थी, कोई बुक्स नहीं थी। ठीक है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, रीड करना, राइट करना, कोई पेपर, कोई लैंग्वेजेस, कोई बुक्स, कुछ भी नहीं था। ठीक है, उस टाइम को हम लोगों ने क्या बोला, प्री हिस्टोरिक टाइम बोला। क्या बोला, प्री हिस्टोरिक टाइम बोला। ठीक है, सिंस देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पे कोई ऐसे रिटन रिकॉर्ड नहीं थे उस टाइम पे। हिस्टोरियन ने उस टाइम पे स्टार्ट करा लर्न करना अर्ली ह्यूमन के ज़रिए। क्या स्टार्ट करा, स्टडी करना, ओल्ड स्टोन्स को स्टडी करा, पोइट्रीज़ को स्टडी करा, बोन्स को स्टडी करा, केव में जो पेंटिंग्स बनी होती थी उनको स्टडी करा कि क्यों बनाई गई होंगी, इसका क्या मतलब रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह से जब हम लोगों ने ये सब चीज़ें अर्ली ह्यूमंस के ज़रिए, हम लोगों ने, हिस्टोरियंस ने ये सब चीज़ें जब स्टडी करना स्टार्ट करा एंशिएंट साइट्स पे जाके, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पे टूल्स थे, वहाँ पे शार्प करे हुए टूल्स होते हैं, पोइट्री हैं, बोन्स थे, एनिमल्स को जब हंट कर दिया जाता है तो वहाँ पे बोन्स पड़े हुए थे, पाए हैं हिस्टोरियंस ने। ठीक है, तो उनसे हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आगे हम बात करते हैं, दिस पीरियड इज़ ऑल्सो बी नोन एज ओल्ड स्टोन और प्योलिथिक एज। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हैं, प्योलिथिक एज बोल सकते हैं। ठीक है, दो नेम और इनमें ऐड हुए हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो पाई गई बहुत सारे पार्ट में हमारे वर्ल्ड के। ठीक है, इन अर्ली स्टोन एज, तो हम अर्ली स्टोन एज की जो हम बात कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की, तो वहाँ पे पीपल में नॉट मेड आर्ट। तो उस टाइम पीपल्स ने कोई आर्ट नहीं बनाया था, केव्स में कोई पेंटिंग्स नहीं थी। लेकिन जब अपर पेओलिथिक एज आया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि पीपल्स ने स्टार्ट कर दी थी पेंटिंग बनाना। और केव्स में हमने क्या देखा कि पिक्चर्स देखिए एनिमल्स के, कि किस तरह से एनिमल्स को हंट करा जा रहा है, ह्यूमन फिगर भी देखने को मिलती हैं डांस करते हुए। ठीक है, केव में हमें वेव लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। डेली एक्टिविटीज़ जो वहाँ के पीपल करते थे हमने ये देखा, वहाँ पे पैटर्न्स बने हुए थे, कहीं फिश के बने हैं। ठीक है, इस तरह के और सिंबल्स भी थे, ताकि क्योंकि उन्हें उस टाइम स्टडी करना नहीं आता था, तो सिंबल के जरिए वो एक दूसरे को अपनी कन्वर्सेशन बताया करती थी। ठीक है, तो ये जो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का फिगर है। ठीक है, ये एनिमल है, इस तरह के एनिमल हमें देखने को मिले केव पेंटिंग्स में। इस तरह के एनिमल्स हमें दीवारों पे देखने को मिले, वॉल्स पे, इस तरह के यहाँ पे देखिए किस तरह से हंट करा जा रहा है। ठीक है, हमें ये देखने को मिलता है, ये दोनों फिगर हमें देखने को मिली अर्ली टाइम्स में। अब हम आगे बात करते हैं कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग को इंडिया में, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट डिस्कवरी कब हुई। तो जो फर्स्ट रॉक पेंटिंग है इंडिया में वो डिस्कवर्ड होती है 1867 से 1868 के बीच में बाय आर्कियोलॉजिकल आर्चीब्लाड कार्लियल। ठीक है, इनके द्वारा हमें डिस्कवरी मिलती है 1867 में। ठीक है, फर्स्ट रॉक पेंटिंग की। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें ये सब चीज़ें 12 ईयर पहले के बारे में पता चलता है फ्रॉम फेमस अल्टीमीरा केव के बारे में, कहाँ पे, स्पेन में फाउंड हुआ। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है। और अर्ली आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने फाउंड करा कि प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हैं वो इंडिया में, जैसे कि कॉकबर्न है, अंडरसन है, मित्रा है, गोस, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। आगे हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रॉक पेंटिंग के बारे में। तो
तो रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तराखंड यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, इन उत्तराखंड पेंटिंग्स जो होती थी वो लखुदियार कहलाई जाती थी। लखुदियार क्या होती है? 1 लाख केव्स। जब 1 लाख केव्स होंगे जहाँ पे वो लखुदियार कहलाया जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे था? नियर सुयाल रिवर के नियर पे था, जो कि अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर के ही पास में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पेंटिंग्स की लखुदियार में। तो लखुदियार में किस टाइप ऑफ पेंटिंग थी? 1 लाख जो केव थे वहाँ पे किस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई थी, आर्कोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड करा। ठीक है, तो पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं हमें 3 कैटेगरीज में देखने को मिलती है, ह्यूमन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जरिए। ठीक है, ह्यूमन वहाँ पे बने थे, एनिमल्स बने थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनी थी। तो एनिमल्स के फिगर में हमें क्या देखने को मिलता है? स्टिक लाइक फिगर, मतलब कि इस तरह से ये कौन है? ये एनिमल होंगे। इस तरह का अगर बना है तो ये एनिमल होंगे, इंक्लूडिंग इसी तरह से डांस करते हुए, होल्ड ऐसे अगर मिला हुआ है हैंड तो ये होल्ड करते हुए हैंड। तो इस तरह के हमें फिगर्स देखने को मिलती है ह्यूमन के लिए। फिर एनिमल के लिए भी हमें मिले, फॉक्स मिले, लेग मिला, मल्टी लेग लिजर्ड का देखने को मिलता है, फ्रॉग मिला। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, वेव लाइंस देखने को मिलती हैं, रेक्टेंगल लाइक ऐसे फिगर देखने को मिलती है। ठीक है, डॉट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की हमें वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं लखुदिया में। आगे हम बात करते हैं कलर यूज़। तो इसमें कलर क्या क्या यूज़ किए जाते थे? ब्लैक, रेड, ऑर्ची और वाइट कलर। ओल्ड पेंटिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर में थी और फॉलो करती थी रेड ऑर्चर को, एंड द मोस्ट रिसेंट वन वर वाइट। तो अब जो बहुत ज़्यादा रिसेंट होती थी वो कौन सा कलर की होती थी? वाइट कलर की। अदर डिस्कवरीज की अगर हम बात करें तो इन कश्मीर 2 इंग्रेव्ड स्लेव हैज़ बीन फाउंड। तो कश्मीर में हमें क्या फाउंड हुआ? 2 इंग्रेव्ड स्लेव फाउंड हुआ। कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में हमने न्योलिथिक पीपल्स को देखा जो कि यूज़ करते थे ग्रेनाइट को, और किस चीज़ में यूज़ करते थे ग्रेनाइट को? कैनवस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये है डांसिंग फिगर जो हमें देखने को मिली, और ये है केव लाइन्स जो वॉल्स में बनी होती थी लखुदियार पेंटिंग, लखुदियार केव्स के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भिमबेटका केव के बारे में। तो भिमबेटका केव की लोकेशन और डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो भिमबेटका केव जो है वो लोकेटेड होता है 45 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ भोपाल इन मध्य प्रदेश। तो 45 किलोमीटर भोपाल के नियर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास। द एरिया कवर, तो ये कितना एरिया कवर करता है भिमबेटका केव जो है? 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करता है। इसमें 800 रॉक शेल्टर्स हैं और 500 पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये जो केव है वो डिस्कवर्ड होती है 1957 से 1958 के बीच में। मोस्ट फेमस आर्कोलॉजिस्ट जो है वो है VS वंखानकर, जिन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था। ही स्पेंट मैनी ईयर, तो उन्होंने बहुत सा अपना ईयर स्पेंड करा था एक्सप्लोर करने के लिए हिल्स को, फॉरेस्ट को और इन पेंटिंग्स को स्टडी करने में। स्टडी ऑफ भिमबेटका केव पेंटिंग, तो अब इन्होंने किस तरह से स्टडी करी भिमबेटका केव के पेंटिंग्स को हम वो जानेंगे। तो जो पेंटिंग है वो बिलोंग करती हैं डिफरेंट पीरियड से, लाइक न्योलिथिक एज, अर्ली हिस्टोरिक एंड लेट हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन थीम भी इंक्लूड हुई थी, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन, सिंबल्स, डेली लाइफ सीन्स। तो एनिमल्स जो थे वो कौन कौन से मेनली बने होते थे? तो कौन कौन से थे वो? बुल, एलिफेंट, डियर, शीप, गोट, हॉर्स। तो ये टाइप के एनिमल्स हमें केव में देखने को मिले। ह्यूमन फिगर्स देखने को मिली डांस करती हुई, उनके डेली एक्टिविटीज़ जो करते थे वो हमें देखने को मिला। सिंबल्स में हमें देखने को मिलते हैं प्लांट के मोटिव्स, ट्रेडेंस, और सिंबल में हमें फिश देखने को मिलती हैं। डेली लाइफ में देखने को हमें क्या क्या मिला? हंटिंग देखने को मिलती है, डांस, किस तरह से वो लोग प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक, उनका कलेक्शन जो रहा, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। आगे हम बात करते हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये कौन सी फिगर है? किसकी फिगर है? भिमबेटका केव की फिगर है। ठीक है,
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल क्रिस्टल ऑल स्टडी के नाम से है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और इसी तरह हमारे आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम आपको सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।